हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी सेशन। ये आज हम लोग का तीसरा क्लास है और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं सीडीपी में। ये यूपी टेट और बाकी जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पर भी सीडीपी आता है उसके लिए आप इस क्लास पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है कि यूपी टेट, सी टेट और जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन जहाँ पर भी सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है उन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ हमने यहाँ पर रखा है और कोशिश किया है कि कहीं पर भी कॉन्सेप्ट गैप नहीं हो। इस वजह से डिफरेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कलेक्शन करके हमने यहाँ पर आपके सामने लाया है। उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या कह रहा है? विकास जो है वो कभी नहीं समाप्त होने वाला प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो ये कौन सा प्रिंसिपल को जो है वो इंडिकेट करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन एंड कंटिन्यूटी। तो ये हमको साफ समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट गोज फ्रॉम द वूम टू द टूम। इट मीन्स इट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। और अगर बात करें इंटरैक्शन, तो इंटरैक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग का जो है वो डेवलपमेंट वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से हमारा डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से, बल्कि इंटरएक्शन, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये दोनों का मल्टीपल जो है वो हम लोग को डेवलपमेंट मिलता है। और इंटीग्रेशन कहता है कि अंग से जो है वो हम लोग पार्ट से जो है वो अंगों की तरफ डेवलप होता है। देन इंटर रिलेशन कहता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, ये जो भी डेवलपमेंट है ये तीनों जो है ना एक दूसरे का हेल्प करते हैं, इंटर रिलेटेड है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो उससे हम लोग का कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है, कॉग्निटिव से हमको सोशल में मिलता है, सोशल से हमको फिजिकल में मिलता है, फिजिकल से हमको सोशल में मिलता है। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब कोई किसी से जुदा नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है। सो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट गोज ऑन फॉर लाइफ स्पैन। ओके, नेक्स्ट है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइप। हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसने कहा था कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म? ओके, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हिंदी में देख लेते हैं। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। तो ये कथन जो है वो फेमस कथन है जो कि स्टैनली हॉल के द्वारा गया था। एडोलेसेंस का टाइम पीरियड 12 से लेकर 19 साल तक हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी कह देते हैं। ट्रांजिशनल इसलिए क्योंकि ये अगर चाइल्डहुड है और ये एडल्टहुड है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसको हम लोग एडोलेसेंस कर देते हैं। ये ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में आने के लिए। तो हम लोग जो है वो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कह देते हैं एडोलेसेंस को। इसके बारे में स्टैनली हॉल ने क्या कहा? इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्री नेटल, प्री चाइल्डहुड। तो हमें पता है कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो प्री नेटल स्टेज से होता है। प्री नेटल स्टेज जो है वो हम लोग बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले का टाइम पीरियड को कह देते हैं। उसके बाद प्री नेटल के बाद इन्फेंसी आता है जो कि बर्थ से 2 साल, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल, देन लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, और उसके बाद फिर एडोलेसेंस यानी कि 12 से 18 साल। एक्चुअली क्या है कि ये जो डिवीज़न है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है वो स्टेजेस दिया। जैसे हरलॉक ने इसी चीज़ को 7 स्टेज में बांटा है डेवलपमेंट का, रॉस ने 4 स्टेजेस में बांटा है, कॉलसैनिक ने 8 बांटा है, कोल ने 12 और सैली ने 3। मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेजेस में बांटा है डेवलपमेंट का, कोई एक फिक्स नहीं है। इस वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं पर देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड का यहाँ पर टाइम पीरियड 3 से 6 साल दिया, तो कहीं पर 4 से 8 दिया होता है, क्योंकि अलग लोगों ने अलग तरीके से उसको बांटा है। ओके, तो स्टार्टिंग होता है प्री नेटल से और ख़त्म होता है एडोलेसेंस से, मतलब 18 साल तक। ओके, ये डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ओके, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड अभी जस्ट हमने देखा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये हम लोग का चाइल्डहुड है और ये हम लोग का एडल्टहुड है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एडोलेसेंस कह देते हैं। सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड? इट मीन्स क्या है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के
बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ओके, बाद की बाल व्यवस्था का बौद्धिक विकास की व्यवस्था नहीं है। तो क्या है, पहला फॉर साइट ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग, यानी भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो हम लोग इतना जो है वो समझदार नहीं बन जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में कि हम जो है अपना फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये फीचर जो है वो बिल्कुल नहीं है। ओके, होप समझ में आया होगा। ओके, लेटर चाइल्डहुड में हम लोग इतना समझदार नहीं बन पाते कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ समझ सके, ये बात यहां पर कहा जा रहा है। देन कह रहा है कि गैंग एज इज एसोसिएटेड विथ विच एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट। ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वो हमेशा से पूछा जाता आ रहा है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो जो ये गैंग एज का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग कब कह देते हैं, 7 से लेकर 12 साल का बच्चा जो होता है वो गैंग एज को जो है वो करता है फॉलो। इसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसी समय एलिमेंट्री स्कूल एज भी होता है, मतलब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है और स्कूल में जो है वो गैंग बनाना स्टार्ट करता है। और इसको यूनिक टाइम पीरियड भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो बहुत तेजी से होता है। बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से कमांड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 8 से 10 साल। देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइम पीरियड फिर देखिए अलग हो जा रहा है। तो यही क्यों क्या है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है, बट ये क्या होगा उसी के आसपास में रहेगा, +2 -2 के आसपास में ही रहेगा। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से देखिए 16 से 19 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 से 6 भी नहीं हो सकता। तो जो सबसे करीब है वो क्या है 8 से 10 साल। ओके, और जो गैंग एज में जाने से क्या होता है, बच्चों में सोशलाइजेशन होता है। तो वो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा जो है वो SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो दिया गया था। तो ये पियाजे फूफा के द्वारा दिया गया था। जो सेंसरी मोटर है वो जो क्लासिफाइड किए उसमें 0 से 2 साल के बच्चों को रखा गया है। वहाँ पर बच्चों का अलग अलग फीचर्स बताया गया पियाजे के द्वारा, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। देन प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट में 7 से 11, देन फॉर्मल में 11 से 15। ये जो 4 है ये दिया गया था किनके द्वारा, तो पियाजे, जीन पियाजे के द्वारा। ओके, 14-year-old देविका इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ हरसेल्फ। ओके, सेंस ऑफ हरसेल्फ एज अ सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल, सी इज डेवलपिंग। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ओके, क्या कह रहा है, पृथक, सेपरेट, स्वनियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो ये कैसा फीचर है, ये क्या कि एक तरह का ऑटोनोमी है, जहां पर क्या है कि हम लोग स्वायत्ता यानी कि खुद का आइडेंटिफिकेशन खुद के पास ही डेवलप करने का कोशिश करते हैं, सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल बनने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं ऑटोनॉमी। आगे द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, शैशव काल की अवधि। शैशव काल की अवधि क्या होता है, तो इन्फेंट का जो होता है वो जन्म से लेकर 2 साल होता है। और यहाँ पर हम लोग इसको न्यूनेट भी कह देते हैं। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले नया वातावरण में आता है, इस वजह से उसमें जो है वो उसके साथ समायोजन करने के लिए रेडिकल एडजस्टमेंट करता है। और बच्चों का वेट यहाँ पर 7 से 8 पाउंड होता है। और जो इन्फेंट यानी कि जो शैशव काल होता है वहाँ पर बच्चे बस दिन भर मज़े से सोते रहते हैं। हाँ, 80% टाइम उनका बिल्कुल सोने में गुजरता है। और जो ये 2 साल जो बर्थ से 2 साल दिए, ये कॉल के अनुसार दिया गया, कई जगह पर जन्म से 5 साल भी मान लिया जाता है शैशव काल को। और उस समय के बच्चे का जो मेन एक्टिविटी है वो है सकिंग, स्वेलिंग एंड ब्रीथिंग। कुछ नहीं, चुपचाप से उंगली मुंह में डाल कर चूसते रहना, सांस लेते रहना, सोते रहना, यही कुछ मुख्य काम है शैशव काल में। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो जन्म से लेकर 2 साल को जो है टाइम पीरियड है उसको हम लोग शैशव काल यानी कि इन्फेंट कर देते हैं। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, किशोर जो है वो किस चीज़ का अनुभव करते हैं, तो जब एडोलेसेंस पीरियड में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा चिंता होने लगता है, करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, हाँ हर चीज़ को लेकर हमारे अंदर क्या होता है कि एक टेंशन होने लगता है। तो हम लोग बहुत सारा एंजाइटी में होते हैं और बहुत सारा चीज़ हम लोग सोच में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, हम लोग खुद से बहुत उम्मीद करने बढ़ते हैं, हम लोग खुद के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो ये टाइम हम लोग जब छोटा गैंग एज में होते हैं, इन्फेंटी होते हैं, तब अपने बारे में, अपने करियर के बारे में इतना नहीं सोच पाते, ना ही चाइल्डहुड में सोच पाते हैं। ओके, ना ही ओके, तो हम लोग जो ये सोचते हैं वो कब होता है, तो एडोलेसेंस में होता है।
हॉल्स थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैनली हॉल्स का सिद्धांत निम्न में से किस बात का व्याख्या करता है? तो हॉल्स जो है वो बात किए थे एडोलेसेंस के बारे में, यानी कि किशोरों का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस। और स्टैनली हॉल ने फेमस स्टेटमेंट क्या दिया था? जब एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। और उनके द्वारा जो ये स्टेटमेंट या फिर एडोलेसेंस के बारे में जो कुछ भी साइकोलॉजी है वो जो है वो उनके द्वारा लिखा गया बुक का भी नाम एडोलेसेंस है। ओके, बुक का भी नाम क्या है? एडोलेसेंस में, जो कि 1904 में उनके द्वारा लिखा गया था। और वहाँ पर एडोलेसेंस से लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखा गया कि वो कैसे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, कैसे उनका क्या लाइफ, क्या उनके चेंजेस आता है, क्यों आता है, कैसे, उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर एडोलेसेंस के लिखा हुआ है। द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। इट मीन्स विद्रोह की भावना जो है किस अवस्था से संबंधित है, किस अवस्था में विद्रोह हमारे अंदर एकदम भर भर कर आता है। तो जब नन्हा बच्चा होते हैं तब हमारे अंदर, इन्फेंट में हमारे अंदर विद्रोह जो है वो बहुत कम होता है। जब हम लोग एक बुजुर्ग टाइप से जब एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं तब भी हमारे अंदर क्या होता है कि विद्रोह उतना नहीं आता है। लेकिन जब हम प्री एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं उस समय क्या है, एडोलेसेंस को भी दो पार्ट में बांट देते हैं, प्री, मिडिल, कई बार लेटर भी बांट देते हैं। तो जो प्री एडोलेसेंस से पहले 12 से 14 साल का जो उम्र होता है उस समय हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो विद्रोह का भावना होता है। और इसीलिए कॉलसैनिक कहते हैं कि किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है और जो उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। उनको लगता है कि ये लोग हमको रोक रहे हैं हमारे लक्ष्य प्राप्त करने से। और उनके अंदर रिवॉल्ट, उनको कुछ बोलो तो उनका तुरंत जो है ना अंदर में ज्वाला जो है ना, खून खौलने लगता है उनके अंदर। ओके, फिर बाद में धीरे धीरे जब उनको दुनिया की थोड़ा बहुत समझ बढ़ता है तो धीरे धीरे वो सैचुरेट होना स्टार्ट करते हैं। अगला है कि इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस। मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस कब हम लोग का होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ओके, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। हम लोग में तो आज तक ना हुआ, पता नहीं अब कब होगा। तो एडोलेसेंस में बोला जाता है कि सबसे अधिक होता है, लेकिन कई बच्चे तो एडोलेसेंस का 2 बार एडोलेसेंस पार कर जाते फिर भी उनके अंदर बुद्धि नहीं होता है। ओके, तो इस एज में हमारे अंदर क्या क्या मजाक की बात है, कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता जैसा भारी भरकम चीज़ें हमारे अंदर आ जाता है, ऐसा वैज्ञानिक का कहना है। बट पता नहीं इंडियन बच्चों में ऐसा आता भी है या नहीं, बताना है आपको। देन द बिहेवियरिस्ट डैश हैज सेड गिव मी अ न्यू बॉर्न इन्फेंट, एक नन्हा बच्चा हमको दे दो, एंड आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, लॉयर, थिप और वॉट एवर आई वॉन्ट। मतलब व्यवहारवादी, कौन एक व्यवहारवादी हैं जिन्होंने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डकैत कुछो बना सकते हैं। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि हमको एक गुच्छा बच्चा दे दो, फिर चाहो तो मैं उसे जो चाहूँ वो बना दो। वो कह रहे हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बनाना कोई भी चीज़ बहुत आसान होता है। हम चाहे तो उसको वकील भी बना दें, हम चाहे तो उसको पुलिस भी बना दें, और हम चाहे तो उसको चोर भी बना दें। ऐसा बात जो है वो फेमस स्टेटमेंट वाटसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन जो है वो अमेरिका के एक फेमस वैज्ञानिक हैं और ये एक बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवाद है। तो अगर आपके बच्चे को लग रहा है आपको वकील या चोर बनाना हो तो आप जाकर वाटसन को दे सकते हैं, क्योंकि वाटसन खुद ही कह दे कि आप हमको अपना बच्चा दो, फिर आप जो बोलो हम बना देंगे। तो आप अपना बच्चा वहाँ पर भेज सकते हैं। जिनका नहीं है वो किसी और का बच्चा नहीं भेज देना है। प्रीजुडाइज्ड एडोलेसेंट्स विल बी रिजिड टुवर्ड्स देयर। ओके, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे? तो समझते हैं पहले पूर्वग्राही यानी कि प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है। तो जो किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी कोई धारणा तथा उसका पालन करता है। हमारे मन में कोई एक धारणा बना हुआ है और उसी का अगर हम पालन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं प्रीजुडाइज्ड यानी पूर्वाग्राही। और वो लोग क्या कि अगर उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको लगता है कि हम जो है वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। उनको लगता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। इस वजह से हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं प्रॉब्लम के साथ कि प्रॉब्लम को लेकर वो बहुत ही रिजिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक। एक मिनट, इससे पहले क्वेश्चन शायद, हाँ, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? जो इन्फेंट होता है इन्फेंसी में, तो एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रंस आर, इन्फेंट में बच्चे क्या करते हैं? तो नन्हा बच्चा 0 से 2 साल तक क्या करता है? अभी हम लोग देखें, क्या वो लोग बैठ के अपना उंगली चूसते रहेगा, तो उन लोग जो है वो सोते रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसके हिसाब से तो यहाँ इंस्टिंक्टिव होता है उसका। इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही उसकी मुट्ठी में हाथ उंगली डालोगे देखो तुरंत वो जो मुट्ठी बंद कर लेगा। उसका गाल छुओगे वो सर घुमा लेगा। उसका पैर को जैसे छुओगे वो तुरंत पैर को सिकोड़ेगा। तो वो क्या होता है, इंस्टिंक्ट पे काम करता है। ओके, वो इंस्टिंक्ट पे काम करता है। उस पर स्टिमुलस उसको जैसे मिलता है उससे उस पर रिएक्शन करता है। वो जैसे गुस्सा होगा वो रोने लगेगा, जैसे खुश होगा वो हंसने लगेगा।
तो इसको हम लोग कह देते हैं इंस्टिंक्ट बेस्ड काम करना। तो वो कहाँ पर होता है? इन्फेंट पीरियड में होता है। आगे है कि सेल्फ सेंटर्ड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड इज फ्रॉम सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, स्व केंद्रित अवस्था बालक में होती है। स्व केंद्रित अवस्था हमारे अंदर कब होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड में होती है, और इसका टाइम पीरियड 2 से लेकर 6 साल है। और सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को नहीं समझते। यहाँ सिर्फ हमको अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब होता है। दूसरा दुनिया भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या चल रहा है, हमें बस अपनी खुशी से मतलब होता है। अगर कॉमनली कहें तो सेल्फिश कह सकते हैं, बच्चा थोड़ा सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड में और क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड मतलब स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल एज होता है, प्री गैंग एज होता है। प्री गैंग क्यों करें? इसके बाद क्यों स्कूल जाते हैं गैंग बनाएगा। टॉय एज होता है, बच्चा यहाँ पर खिलौना लेके, जेसीबी लेके, ट्रक लेके बालू भरते रहेगा। टेम्पररी फ्रेंडशिप, जहाँ जाएंगे दोस्त बनाएंगे, फिर दोस्त खत्म हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? 2 से लेकर 6 साल, यानी कि राइट आंसर अपना हो जाएगा क्या? 3 से 6, वही आसपास में थोड़ा सा रहेगा। देन स्टेपिंग आउट ऑफ द पेरेंट्स शैडो एंड प्रीफरिंग द कंपनी ऑफ पीयर्स इज रिलेटेड टू, मतलब माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को बहुत पसंद करते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर कब आता है? जब हमें लगता है मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, वो हमें कह रहे हैं वहाँ उसके साथ मत जाओ, वो कह रहे हैं उसके साथ मत खेलो। ये बिल्कुल गलत है। मेरे दोस्त यार बहुत अच्छे हैं, उनसे देखो जो मेरा दिल करता है उनका भी दिल वैसा ही करता है, उनके साथ मज़ा आता है। तो ये जो हम लोग का होता है सोच, वो हम लोग का कब डेवलप होता है? तो लेटर चाइल्डहुड में ये हम लोग के अंदर आता है, जिसमें गैंग एज मतलब अपना दल टोली बना के निकल गए हैं अपना मटर गश्ती करने। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? लेटर चाइल्डहुड में कौन सा आता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो लेटर चाइल्डहुड में क्या आ जाएगा? 9 से लेकर 12 साल। ओके, बस से 6 साल तो नहीं होगा, 18 से 24 तो बाहर ही है, 11 से 18 भी बाहर है। एडोलेसेंस में कह सकते हैं 9 से 12 तक क्या होता है? तो लेटर चाइल्डहुड। द कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम दैट, मतलब चाइल्डहुड जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? मतलब चाइल्डहुड के बारे में अभी जो है वो फेमसली क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होता है? तो इन मेनी वेज चिल्ड्रन बिकम इक्वल टू एडल्ट, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो एडल्ट के बराबर हो जाता है? कभी नहीं बराबर होगा। बच्चा बच्चा रहेगा, एडल्ट एडल्ट रहेगा, वरना उसको फिर हम लोग अलग ही क्यों करते हैं? चिल्ड्रंस आर कंसिडर्ड एज अ यंग एडल्ट, नॉट एट ऑल। चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। देन चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। अभी जिस समय हम लोग देख रहे थे तो हम लोग समझे थे कि चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चों का लैंग्वेज होता है और भी चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। इस वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज बिकॉज सो मेनी चेंजेस टेक अकर इन द चाइल्डहुड पीरियड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट और डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन से जो कि सीडीपी में आया हुआ, उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर एनालाइज किया, एक्सप्लेनेशन के साथ समझा। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।